आपको बता दें कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ में आज एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक काफी अहम है क्योंकि आज की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन का पूरा ब्लूप्रिंट देश के सामने रख सकते हैं। मसलन वैक्सीन कितने में लगेगी, किन राज्यों में मुफ्त मिलने वाली है। शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों को दोनों वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड और साथ में कोवैक्सीन की सप्लाई चेन और उसके राज्यों को मिलने वाली हिस्सों पर बात रख सकते हैं। इस पूरे मामले में असली पेंच वैक्सीन के दाम को लेकर फंसा है। कई राज्यों ने बैठक से पहले ही वैक्सीन को मुफ्त देने की मांग उठा दी है। ये राज्य हैं राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़। वहीं कुछ राज्य खुद ही वैक्सीन मुफ्त में बांटने की बात कह रहे हैं। ये राज्य पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में सबको मुफ्त वैक्सीन का ऐलान कर दिया है। टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी ने बजट को ध्यान में रखकर यह घोषणा की है। चुनावी राज्य होने की वजह से पश्चिम बंगाल की मुफ्त वैक्सीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले मुफ्त वैक्सीन का वादा बिहार में एनडीए ने किया था। बिहार में एनडीए की सरकार भी बन गई थी। दिल्ली में टीके की लायक आबादी 1 करोड़ 48 लाख है। मुफ्त वैक्सीन पर 592 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कि स्वास्थ्य बजट का 8% है। पश्चिम बंगाल में टीके लायक आबादी 7 करोड़ है, जिनके मुफ्त वैक्सीन पर 2800 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कि स्वास्थ्य बजट का 25% है। बिहार में टीके लायक आबादी 7 करोड़ 29 लाख है, जिनके मुफ्त वैक्सीन पर 2916 करोड़ खर्च होंगे, जो कि स्वास्थ्य बजट का 28% है। अगर केंद्र पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन देता है तो उसका हिसाब किताब भी जान लीजिए। देश में वैक्सीन लायक आबादी 91 करोड़ 5 लाख है। मुफ्त वैक्सीन पर खर्च होगा 36,420 करोड़ आएगा, जो कि पूरे देश के स्वास्थ्य बजट का 54% है। और पहले से ही मंदी में चल रही अर्थव्यवस्था, पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन की जो गुंजाइश है वो कम नजर आ रही है। यही वजह है कि इसको लेकर राजनीति भी चरम पर है और अलग अलग राज्यों में जो तमाम सरकारें हैं वो दबाव डाल रही हैं केंद्र सरकार पर कि मुफ्त में ये वैक्सीन दी जाए, या फिर वो खुद ही दावे कर रही हैं कि वो मुफ्त में वैक्सीन को मुहैया कराएंगे। और फोन लाइन पर हमारे साथ आरबी उपाध्याय जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। उपाध्याय साहब, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें कि कीमत को लेकर काफी चर्चा की जा रही है, काफी वाद विवाद देखा जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है देश में, जबकि 1 साल से करीब में वक्त हो चुका है कोरोना का और लगातार लोगों ने बहुत ज्यादा तकलीफें देखी, और ऐसे में अब लड़ाई हो रही है तो कीमत को लेकर। देखिए, स्वाभाविक है। आप देखेंगे जिस तरीके से वैक्सीन का राजनीतिकरण हुआ है, उससे इस तरह के प्रश्न उठना और जनमानस के कहीं ना कहीं उसमें ये चीज आई हुई है कि भी वैक्सीन है तो किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है। इसके मतलब तो ये हुआ कि जो पैसे वाला है वो वैक्सीन लगवा लेगा और जो गरीब आदमी इसकी जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो वैक्सीन से वंचित रह जाएगा क्या। और देखेंगे कि सबसे पहले सत्ताधारी दल ने भी, एनडीए ने बिहार में इसका राजनीतिकरण किया कि भी मुफ्त हम टीका देंगे अगर हम सत्ता में आते हैं जी। उसकी आलोचना भी हुई। काफी लोगों ने कहा कि भाई ये तो इलेक्शन में इस तरीके से बोलना। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि सभी राज्यों में इसकी एक होड़ सी लगी है। जैसे अभी बंगाल में चुनाव है तो वहां भी कहा जा रहा है। ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया कि भी मान लिए प्रधानमंत्री जी या दूसरे लोग, दल के लोग वहां जाकर बोलें, उससे पहले ही उन्होंने भी घोषणा कर दी कि भी बंगाल मुफ्त टीका मुहैया कराएगा। देखिए, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, ये ऐसी चीजें हैं कि इन पर राज्य को खर्च करना चाहिए जी। और समान भाव से खर्च करना चाहिए। ये बात अलग है कि बजट का एक बहुत बड़ा पार्ट उसमें चला जाएगा, लेकिन जो महामारी है जिस तरीके से फैली हुई है और जिस तरीके से लोगों में एक डर है उसका, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। आप देखेंगे काम धंधे रहे नहीं, नौकरी जा चुकी हैं लोगों की। जी। तो ऐसे में सरकार के लिए भी चुनौती है। ये आर्थिक मंदी का दौर है और आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। वहां एक अनायास इतना बड़ा खर्चा आ जाना, लेकिन सरकार का दायित्व है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी इस तरह की समस्याएं आती है, चाहे वो इलाज की है, चाहे वैक्सीनेशन की है, उन पर खर्च
किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात अगर हम दूसरे देशों से भी अगर सीखने की कोशिश करें, वहां पर भी अलग अलग तरह के मामले हैं इसको लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, और वही उसी तर्ज को अगर हम अपने देश में देखें तो लगता नहीं कि इतने नुकसान के बाद में अगर हम मुफ्त में भी मुहैया कराते हैं, केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ना सिर्फ राज्यों के लिए, उन लोगों के लिए भी जिन लोगों में संशय है, क्योंकि दिल्ली में ऐसी बहुत बड़ी आबादी है जो दिल्ली की ना होकर दूसरे राज्यों की वहां कामकाज कर रही है, वो आकर फंसेगी अगर दिल्ली मुफ्त में देती है, तो इस तरीके से विवाद बढ़ेगा। देखिए, एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। बिना सिस्टम के इस तरह की घोषणाएं कर देना या इस तरह की कार्रवाई शुरू कर देना, टीकाकरण शुरू कर देना, तो विवाद बढ़ेगा। कि भी आइडेंटिफाई कैसे होगा? बिल्कुल आपने सही प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का आदमी मान लो दिल्ली में काम करता है तो उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सिस्टम उस तरह का डेवलप होना चाहिए कि जो व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ काम कर रहा है या रह रहा है, वो किसी भी प्रदेश का हो, उसी प्रदेश में उसका टीकाकरण होना जरूरी हो जाता है। बिना जी, एक बात और समझें इसको कि अगर वो प्रदेश में बन जाता है तो इससे भी एक बहुत बड़ी हलचल मच जाएगी, और साथ में क्या लग रहा है कि ये विवाद का जो आज समाधान कर पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करके, क्या लग रहा है कि हो पाएगा? देखिए, कोई ना कोई एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, और प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं जी, उसके पीछे भी यही है कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है, टीके को बीजेपी का टीका बताया जा रहा है, लोगों के मन में एक संशय पैदा किया जा रहा है, जी, तो उन सब चीजों को समाप्त करने के लिए भी सरकार का भी दायित्व है कि वो किस तरीके से उन सब चीजों का रिप्लाई देती है। आप देखेंगे ना, विपक्षी लोग तो कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये तो बीजेपी का टीका है, बिल्कुल जबकि टीका किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना हो के भी जो वैज्ञानिकों ने मेहनत की है, वैज्ञानिकों ने बनाया, सही बात। तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं उन चीजों का सामना करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए बिल्कुल, इन बहुत सारे तमाम लोग चीजों के लिए भी सरकार को तैयार होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। तो हमारे साथ उपाध्याय साहब जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने बताया कि किस तरीके की चुनौती है और किस तरह की स्थिति को समझा जाना चाहिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।